बोली 11 माता की जय। आश्वन शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा। आसोज उत्तरदय की 11 की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आश्वन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके कहो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का महत्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इसे सुनो। यह पापों को दूर करने वाली श्रेष्ठ एकादशी पाशाकुशा नाम से प्रसिद्ध है। इसमें मनुष्य को पद्मनाम का पूजन करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके बहुत समय तक तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल गरुड़ध्वज भगवान को नमस्कार करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, उनका फल भगवान के नाम से कीर्तन से मिल जाता है। जो सौरभ धनुषधारी जनार्दन के शरण को प्राप्त हो गए हैं, वे मनुष्य कभी यमलोक को नहीं जाते। जो मनुष्य प्रसंग वश एक एकादशी का व्रत कर लेता है, वह कठिन पाप करके भी यमलोक को जाता है। मनु जाधिप तब तक मनुष्य ब्रह्म नाम का नाम एकादशी का उपवास नहीं करता, तब तक उसके शरीर में पाप रहते हैं। राजन, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री और धन देने वाली है। एकादशी पवित्र गंगा, गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ भी नहीं हैं। एकादशी का उपवास करके रात्रि में जागरण करके बिना परिश्रम विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, इसका उपवास करने से मनुष्य इस पीढ़ी माता की 10 पुत्रकुल की 10 पीढ़ी स्त्री के कुल का उद्धार कर लेता है। वे मनुष्य दिव्य शरीर को 4 भुजा धारण करके माला और पीताम्बर पहनकर गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। हे नरोत्तम, आश्वन शुक्ल पक्ष में पाशाकुशा का उपवास करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। ऐसा करने से सब रोगों से छूटकर वह स्वर्ग में जाकर गंधर्व होता है। तांबुल ब्रह्मा विष्णु शिव का रूप है। इसमें दान से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। सुपारी में ब्रह्मा, पान के पत्ते में विष्णु निवास करते हैं। चूने में साक्षात शिवजी भगवान रहते हैं। पान के सुपारी का चूर्ण रखकर चूना, लौंग, इलायची में युक्त गंधर्व और अप्सराओं को प्रिय है। पान का दान करके प्रार्थना करें कि तुम प्रसन्न होकर मुझे धन्यवान और निर्भय करो। इस एकादशी का व्रत करने वाले स्त्री अथवा पुरुष ब्राह्मणी के लिए लक्ष्मी और गौरी के लिए निमित्त पत्र में हल्दी और दक्षिणा रख कर देते हैं। देवी, मेरे ऊपर प्रसन्न हो, इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। वे दोनों स्त्री पुरुष सुख भोगते हैं। महादेव पार्वती जी के नियमित के नित्य संपत्ति ब्राह्मण को पूजा करके शक्ति का अनुसार पार्वती जी के प्रति मेरे ऊपर प्रसन्न हो। ऐसा कहकर बुद्धिमान मनुष्य उद्यापन के लिए शिवजी की प्रतिमा स्वर्ण को बनावे, गौ और बेल के पंचोपचार के पूजा करके जो मिष्ठान और भोजन करावे, उसके व्रत के प्रभाव से सुंदर, सौभाग्यपूर्ण वायु, संतान, अक्षय संपत्ति और सुंदर यश होता है। यहाँ सब सुखों को भोगकर अंत समय में शिवपुरी को ही जाता है। वहाँ बहुत समय तक निवास करके पूर्ण सुख भोगता है। जो आलस्य रहित होकर चतुर्मास्य फल का दान करता है, व्रत की समाप्ति में ब्राह्मण के लिए सुंदर वस्त्र देता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं।
वासुदेव के शयन करने पर आलस्य को छोड़कर वामन जी के नियमित दही चारे और 6 रसों का स्वादिष्ट भोजन करावे अथवा दान दे, किंतु एकादशी को भोजन न करावे। इस तरह ग्रहणदानी में दान करे। यदि नित्य दान न कर सके तो महीने के 5 पर्वों के दान करना ही चाहिए। चतुर्मास्य, अष्टमी, अमावस, पूर्णिमा, हर एक रविवार अथवा शुक्रवार को दान करे। दोनों पक्ष की एकादशी को अवश्य दान करना ही चाहिए। इस नियमों के समापित में शक्ति के अनुसार भूमि अथवा गो अथवा वस्त्र, स्वर्ण और खड़ाओं का दान भी देना चाहिए। इस व्रत के करने से अक्षय अन्न, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है, पुष्ट शरीर और पूर्ण वायु होती है और शत्रु का नाश होता है। भगवान का दृढ़ भक्त होकर वैकुंठ को जाता है। आरोग्य, अखंड सुख, रूप और धन मिलता है। इसकी स्त्री धन बंध्या नहीं होती। यह व्रत अंत फल देने वाला होता है। व्रत की समाप्ति में 2 गो दान करके और ब्राह्मणों को भोजन करा के सब पापों को शुद्ध होकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो मनुष्य एक दिन का अंतर देकर उपवास करता है, उसे को ब्रह्मा स्वरणों, शैया, 8 दीपकों और गो दान करना चाहिए। भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो ऐसा कहकर 2 बेल भी दे चाहिए। जो दूध पीकर उपवास करे उसे दूध की गो का दान ही करना चाहिए। वह सनातन ब्रह्मलोक और प्राप्त होता है। जो दोनों ऋतुओं में केले के पत्ते पर भोजन करता है, वह व्रत भी समाप्ति में कांसे का वासन और गो विदान ब्राह्मण को देने चाहिए। जो भूमि को लीप कर नारायण का स्मरण करता हुआ भोजन करता है, उसे खेती के लिए पृथ्वी का दान करना चाहिए। ऐसा करने से वह आरोग्य को पुत्र से युक्त धर्मात्मा राजा होता है और अंत में विष्णु लोक में जाता है। जो भगवान के शयन करने पर नक्त व्रत करता है और ब्राह्मण भोजन कराता है, वह शिवलोक में सुख भोगता है। जो एक बार हल्का भोजन करने का नियम करने भगवान का पूजन करता है, वह स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य धरती पर सोता है, उसको सामग्री समेत शैया देनी चाहिए। जो आषाढ़ से लेकर 4 महीने तक नाखून नहीं कटवाता, वह आरोग्य और पुत्र से युक्त धर्मात्मा राजा होता है। जो शिवजी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए खीर, नमक, शहद, घी और फल को छोड़ता है, वह शिवजी के व्रत सेवन करने से रुद्रलोक को जाता है। जो मनुष्य जौ अथवा चावल खाता है, वह पुत्र पौत्रा सहित शिवलोक में आनंद पाता है। भगवान का भक्त तेल लगाना छोड़कर जो वर्षा ऋतु में भगवान की पूजा करे, तो वह विष्णुओं की गति को प्राप्त होता है। व्रत की समाप्ति में कांसे के बासन में तेल और स्वर्ण रखकर ब्राह्मण के लिए दान करे। चांदी के पात्र में कपड़े में लपेट कर गंधपत्र, पुष्प और उसका पूजन करे। जो मनुष्य गेहूं को छोड़ने का नियम करता है, वह रण के गेहूं और वस्त्र धारण करके अश्वमेध यज्ञ का फल ही प्राप्त कर लेता है। करेला,
करेला परमल घिया अथवा जो फल अपने लिए प्रिय होवे उसे छोड़े फल का त्याग करता है, वह विष्णु लोक में पूज्य माना जाता है। सावन में हरा साग, भादों में दही, आश्विन में दूध, कार्तिक में दाल त्याज देता है। पेठा, उड़द, मूली, गाजर, करौंदा, ईख, मसूर, तरबूजा, बैंगन ये चारों महीनों में वर्जित हैं। बेर, आंवला, घिया, इमली इनका विशेषता से त्याग करें। पुराना आंवला, इस इमली नहीं छोड़नी चाहिए। यह छोड़नी चाहिए। शिवजी भगवान के सेवन करने पर 4 महीने तक भक्तिमान पुरुष को मचान और खाट पर नहीं सोना चाहिए। ऋतु काल में स्त्री संभोग वर्जित है। बैंगन, तरबूजा, बेल, निष्ठा जो यह खाता है उससे भगवान दूर रहते हैं। उपवास, नकद भोजन, एक बार भोजन, अयाचित इनमें से कोई नियम ही करे। जो नियम करने की शक्ति न हो तो नित्य प्रातः काल और सायंकाल भोजन करे। इस मास में शहद छोड़ने से राजा होता है। गुड़ तेल छोड़ने से सुंदर शरीर होता है। तांबुल छोड़ने से रोग शीघ्र दूर हो जाते हैं। पैर और मस्तक में तेल, गर्दन छोड़ने से प्रकाशमान और दिव्य इंद्रिय वाला होकर कुबेर के तुल्य धनवान होता है। दही दूध छोड़ने से जो गो लोक को जाता है। शताली पाक छोड़ने से इंद्रलोक को जाता है। एक दिन छोड़कर व्रत करने से ब्रह्मलोक में सुख भोगता है। नमो नारायण इस मंत्र को जपता है उसको अंत फल मिलता है। जो हरि मंदिर में 1 लाख परिक्रमा करता है वह हंसों के विमान में बैठकर वैकुंठ को जाता है। राजन, पराया अन्न छोड़ने से मनुष्य देवता हो जाता है। वह यमराज को नहीं देखता। हे नरोत्तम, गरीब मनुष्य को भी शक्ति के अनुसार स्नान दान आदि करना ही चाहिए। सदाचार के रह कर अपना समय व्यतीत करना ही चाहिए। तालाब, बगीचा, मंदिर यदि ऐसे शुभ कर्म करने वाले धीर पुरुष यमलोक के दुख को नहीं देखते। ऐसे पुण्य करने वाले मनुष्य संसार में दयालु, धन्य, कुलीन और निरोगी दिखाई देते हैं। बोलिए 11 माता की जय हो। इसके बाद इसकी एकादशी की आरती। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। मंगसिर के कृष्ण पक्ष की सफला नामक शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। नाम छठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष से आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विद्या सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विद्या फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की पाप मोचनी। कृष्ण पक्ष में चित्र माह बलि की। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल पक्ष में नाम का धन देने वाली नाम बरूथनी। कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी
अपरा जेठ कृष्ण पक्ष की नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखनी। होम जय एकादशी माता जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वर्णी। होम जय एकादशी माता जय एकादशी माता। देव सोने नाम कहावे शुक्ल पक्ष धरनी। होम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे कृष्ण पक्ष कहावे शुक्ल सावन शुक्ला होय पुत्रदा आनंद से रहिए। होम जय एकादशी माता जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला इंदिरा आसवन शुक्ल कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर ही निकला। होम जय एकादशी माता जय एकादशी माता। 5 कुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। होम जय एकादशी माता जय एकादशी माता। देव उठने शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। लोंद मास में करूँ विनती पार करो नैया। होम जय एकादशी माता जय एकादशी माता। शुक्ल लोंद में होय पज्ञानी दुख दरिद्रनी हरनी परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। होम जय एकादशी माता जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भगित सहित गावे जन रघुनाथ सौरभ का वासा निश्चय ही फल पावे। होम जय एकादशी माता जय एकादशी माता।